ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम बृहस्पतिये नमः। आप सभी धर्मपरायण भक्तों का हमारे चैनल ओम नित्य कथा सागर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देवगुरु बृहस्पति और भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित गुरुवार व्रत की महिमा और कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यह व्रत सुख समृद्धि, सौभाग्य, शीघ्र विवाह और परिवार में सुख शांति लाने वाला माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का अमृत पान करते हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता किंतु भिक्षा मांगने नहीं जाता था। उसकी पत्नी ब्राह्मणी बहुत दुखी रहती थी। वह पूजा पाठ भी नहीं करती थी और न ही भगवान का भोग लगाती थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली, आप दिन भर पूजा करते हैं पर भिक्षा लाने नहीं जाते, हम ऐसे कैसे जिएंगे? ब्राह्मण ने कहा, भाग्यवान, ईश्वर जब देंगे तो छप्पर फाड़ कर देंगे, मुझे भिक्षा मांगना अच्छा नहीं लगता। कुछ दिनों बाद गुरुवार के दिन एक तेजस्वी साधु स्वयं देवगुरु बृहस्पति उस ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने आए। ब्राह्मणी उस समय घर का कामकाज कर रही थी। उसने साधु से कहा, महाराज, मैं इस पूजा पाठ और दान धर्म से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। साधु ने कहा, देवी, यदि तुम्हारे पास समय हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम गुरुवार के दिन व्रत रखा करो। उस दिन घर को गोबर से लीपना, पीली मिट्टी से आंगन पोतना, स्वयं पीले वस्त्र पहनना और भगवान को पीले चंदन, पीले पुष्प और चने की दाल गुड़ का भोग लगाना, फिर कथा सुनना। ऐसा करने से तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ब्राह्मणी ने सोचा कि साधु तो दान में कुछ मांग ही नहीं रहे बल्कि उपाय बता रहे हैं। उसने हाँ कर दी। ब्राह्मणी ने साधु के बताए अनुसार अगले गुरुवार से व्रत रखना शुरू कर दिया। वह सुबह उठकर घर को लीपती, पीले वस्त्र पहनती और भगवान विष्णु की श्रद्धा से पूजा कर कथा सुनती। उस व्रत के प्रभाव से कुछ ही हफ्तों में उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। ब्राह्मणी और ब्राह्मण सुख से रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद ब्राह्मणी फिर से आलस्य करने लगी। अगले गुरुवार को उसने पूजा पाठ नहीं किया। कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति यह देखकर पुनः साधु वेश में आए और भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने कहा, महाराज, आज मेरा व्रत नहीं है। साधु ने कहा, ठीक है, लगता है तुम फिर से सब भूल गई हो। उस दिन के बाद उनके घर की सारी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई और वे फिर से निर्धन हो गए। तब ब्राह्मण को याद आया कि उसकी पत्नी ने उस साधु का अपमान किया था। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को एक दूसरी कथा सुनाई। उसने बताया कि एक बार एक राजा था जो बड़ा दानी था, पर उसकी रानी बहुत कंजूस थी। एक दिन बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के पास गए, पर रानी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। नाराज होकर बृहस्पति देव ने राजा से कहा कि तुम अपनी रानी को कहो कि वह अपनी बहन के घर हो आए। रानी जब अपनी बहन के घर गई तो वहां भी सब नष्ट हो गया। तब रानी की बहन ने उसे बताया कि यह सब बृहस्पति देव के क्रोध के कारण हुआ है। रानी की बहन ने उसे गुरुवार का व्रत रखने की सलाह दी। रानी ने वापस आकर विधि विधान से व्रत रखा, जिसके बाद राजा का राज्य पहले जैसा ही धन धान्य से भर गया। यह कथा सुनकर ब्राह्मणी को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने देवगुरु बृहस्पति से क्षमा मांगी और पुण्य विधि विधान से व्रत रखना आरंभ कर दिया। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा से उनका घर पहले की तरह सुख समृद्धि से भर गया और उन्हें एक सुंदर पुत्र की भी प्राप्ति हुई। बोलिए देवगुरु बृहस्पति की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दरिद्रता का नाश होता है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। हमारे चैनल ओम नित्य कथा सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में ओम बृहस्पतये नमः या जय श्री हरि अवश्य लिखें।